नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बजरंग धाकड़ आपके लिए एक बढ़िया शानदार मज़ेदार और धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। आज ही सर ने इसके क्वेश्चन दिए थे, उनका सॉल्यूशन क्लास में बताना था, तो उसके कारण मैं लाइव आने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव नहीं जुड़ पाए आपसे, तो आपसे क्षमा चाहते हैं। मैं अब आपको जो ये क्लास मिलेगी वो रिकॉर्डिंग के रूप में रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब पर। तो लाइव तो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, तो हम कोशिश करेंगे भी अपने टेक्निकल इशू के अंदर सुधार करेंगे और आगे वाले समय में कल या परसों हम वापस आपको लाइव मिलेंगे। तो मैं कह रहा था कि अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। सभी कंपटीशन एग्जाम में आप चाहे रेलवे, एसएससी, पटवार, कांस्टेबल, बीएसटीसी, सभी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल आते हैं। कम से कम 2 या 3 सवाल आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है, इन सभी की हम बात करें तो मैं कहूँ कि जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में ऑप्शन का बहुत महत्व है। ऑप्शन की हम बदल देंगे और उनके द्वारा क्वेश्चन को या प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, आ जाओ, देखो ये पहला सवाल है कि पहला सवाल क्या कह रहा है हमें कि एक निश्चित कूट भाषा में जो भी मीनिंग लिखा हुआ है को आगे कोड किया गया है, इसको इससे कोड लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस रूप से लिखा जाएगा ये आपसे कहा गया है। ठीक है, तो हम कहें कि पहले वाले को किस प्रकार से किया गया है कोड, तो मैं कहूँ NULDIF और Y। ठीक है, इसको किस में किया गया है, MFOLRUB। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ इनको हम चेक करें तो N का मतलब क्या होता है, N का मतलब 14, U का मतलब 21, L का मतलब 12, D का मतलब 4, I का मतलब 9 और F का मतलब 5 और Y का मतलब 25। आगे बढ़ते हैं, M का मतलब 13, F का मतलब कितना होता है 5, 6, सॉरी F का मतलब 6, यहाँ भी F का मतलब 6 करो, ये 6 है। O का मतलब 15, L का मतलब 12, R का मतलब क्या होता है 18, U का मतलब 21 और B का मतलब 2, B का मतलब 2। हम कहें 14 और 13 का आपस में कोई संबंध है, हाँ पे हो सकता है 14 में से एक घटाया गया हो, लेकिन 21 और 6 में कोई संबंध है, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं घटाई जा सकती है। मैं कहूँ 12 और 15 में तो एक बार तो घट रहा है, 12 से 15 हम जोड़ कैसे सकते हैं, तो ऐसी कोई सीरीज है नहीं घटाने या जोड़ने की। तो मैं कहूँ दूसरी चीज़ देखते हैं, घटाने में समझ में नहीं आए तो आप दूसरी चीज़ सोचो। मैं कहूँ N का उल्टा क्या होता है M, U का उल्टा क्या होता है F, L का उल्टा क्या होता है O, तो मैं कहूँ L का उल्टा O और D का उल्टा L, तो ये सभी क्या है उल्टे लिखे हुए हैं। N का उल्टा क्या है M, U का उल्टा F, L का उल्टा O, D का उल्टा L, I का उल्टा R, F का उल्टा U और Y का उल्टा B। यदि आप वहाँ एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं पकड़ पाओ कि भाई ये इनके उल्टे अल्फ़ाबेट है, यानी कि L का उल्टा, U का उल्टा, L का उल्टा अल्फ़ाबेट आप ना पकड़ पाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 13 और 14 इनको जोड़ा तो 27, 21 और 6 इनको जोड़ा तो 27, कितना हो जाएगा 27, 12 और 15 इनको जोड़ा तो 27, 4 और 12 इनको जोड़ा तो 27, 9 और 18 इनको जोड़ा तो 27। सभी की जो योग है मैं कहूँ वो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। इस माध्यम से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। और यदि आप पहचान चुके हो कि भाई ये सभी उल्टे क्रम में लिखे हुए, यानी कि इनके उल्टा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, 14 का उल्टा M होता है, तो आप उसको बिना किसी जोड़ के भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ FLAGGER, तो मैं कहूँ F का उल्टा क्या होता है U। देखो ऑप्शन में U किस किस में है U, तो पहले और चौथे ऑप्शन में U है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट गया है, मात्र 2 ऑप्शन बचे हैं। मैं कहूँ L का उल्टा क्या होता है O, तो L का उल्टा O यहाँ लिखा हुआ है, जबकि L का उल्टा Q नहीं होता है, तो सही आंसर क्या है D। मात्र हमने 2 वर्णों में पकड़ लिया है इसका आंसर। आपको पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है, आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई 2 वर्णों के अंदर या 2 अल्फ़ाबेट के अंदर हमने आंसर मालूम कर लिया है कि U और O, तो ये U और O आ गया है अपना आंसर ये। यदि आप इसको ऐसे करते हो 5 और ये U, भाई आप इसको जोड़ के माध्यम से करना चाहो तो मैं कहूँ
योग क्या होना चाहिए 27, तो मैं कहूँ ये 5 है, 27 में से 5 गया तो इधर कितना आना चाहिए, मैं कहूँ 27 में से 5 गया तो ये क्या आना चाहिए, हाँ ये क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए, है ना, 21 आना चाहिए, सॉरी 22 आना चाहिए, 27 में से 5 गया तो 22 आना चाहिए, ठीक है। और मैं कहूँ दोनों का योग 27 आना चाहिए, ठीक है। एफ का मतलब 6 होता है, सॉरी 6, मैं कहूँ 6 गया, 27 में 6 गया तो 21, और 21 का मतलब क्या होता है, यू होता है एल का मतलब 12, और ओ का मतलब क्या होता है, एल का मतलब 12, ओ का मतलब 15, दोनों का आप योग करोगे तो भी क्या हो जाएगा 27। इस माध्यम से भी आप कर सकते हो। यदि एल आपको पता है 12 है तो नीचे क्या आएगा, तो मैं कहूँ 27, 27 में से 12 गया तो 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया तो 15, नीचे आना चाहिए 15, तो मैंने ये 15 लिख दिया, 15 का मतलब क्या होता है ओ। तो आप इस माध्यम से भी पकड़ सकते हो कि यू के बाद क्या आएगा ओ, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर को क्या लिखना है, 91। तो हम करते हैं सवाल को सॉल्व। देखो FUTURE, इसका मतलब क्या है 91, और मैं कहूँ एफ का मतलब क्या होता है 6, क्या होता है 6, यू का मतलब होता है 21, टी का मतलब 20, यू का मतलब 21, आर का मतलब 18, और ई का मतलब 5। देखते हैं, देखिए 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 का 1, मतलब ये इसका क्या है जोड़ है। तो आप केवल इतना सा पता करके भी सवाल को सोल्व कर सकते हो, और यदि पूरा करना है तो भी सोल्व कर सकते हो। मैं कहूँ पूरा सोल्व करें तो 2 और 21 का 1 हासिल कर दो, 2 और 1 3, 3 और 4 5, 6 7 8 और 9, यानी कि ये क्या गया जोड़। तो लास्ट भाषा में हमें क्या लिखा हुआ है SECURE, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मैं कहूँ एस का मतलब क्या होता है 19, ई का मतलब क्या होता है 5, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब 3, यू का मतलब 21, आर का मतलब क्या होता है 18, और ई का मतलब होता है 5। इनको जोड़ लो भाई। तो मैं कहूँ 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 3 14, 3 17, 17 और 5 22, 22 और 9, तो मैं कहूँ 31, 31 का 1। तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 1, इकाई अंक 1 इसी ऑप्शन में है, तो मात्र आप बिना जोड़े हुए केवल इकाई अंक से भी आंसर पता कर सकते हो कि इकाई अंक क्या है इसमें 1, तो यही अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि आप ऐसे लिख लो इसको FIRST ऑफ ऑल, ये ठीक है। फिर आगे देखो इसका जो कोड दे रखा है वो क्या है, ये कुछ नाम है KANDANSAN, है ना। आगे देखो WHO इज FIRST, ठीक है। इसको क्या दे रखा है ZAN KAN और VEN। फिर आगे देखो दिस इज ऑल, आगे क्या दे रखा है दिस इज ऑल THIS, दिस इज ऑल, दिस इज ऑल। इसको क्या कोड किया गया है, इसको किया गया है वेन GEN और SAN। देखो मैं कहूँ इन दोनों शुरुआत की जो दो पंक्तियाँ हैं उनमें क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट और फर्स्ट। तो इन दोनों में भी क्या क्या कॉमन है KAN, और क्या कॉमन है क्या नहीं। तो मैं कहूँ फर्स्ट का कोड क्या हो गया KAN, तो ये आप चाहे तो इसे ऐसे गोला बना लो, ये भी गोला, ये दोनों आपस में संबंधित है, ये दोनों भी आपस में क्या है संबंधित है। फिर मैं कहूँ पहली और दूसरी और तीसरी में क्या कॉमन है इज और इज, दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी यहाँ क्या कॉमन है, तो मैं कहूँ VEN, यहाँ भी क्या है VEN, तो दोनों आपस में संबंधित है, यहाँ इज। तो मैं कहूँ इसमें आपको क्या पूछा गया है WHO, तो इसमें देखो WHO यानी कि केवल WHO बचा है, यहाँ पर क्या बचा है ZAN, तो मैं कहूँ ZAN। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि CAT, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 3 1 2 0, 3 1 2 और 0। तो मैं कहूँ C का मतलब 1, A का मतलब C का मतलब 3, A का मतलब 1 और T का मतलब 20। तो बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हो इसको। तो मैं कहूँ नवीन को उसी भाषा में कैसे कोड किया जाएगा, तो ये हो गया नवीन। नवीन N का मतलब क्या है, N का मतलब है 14, N का मतलब क्या है, N का मतलब
14, ए का मतलब 1, वी का मतलब क्या है 21, और आई का मतलब 9, और एन का मतलब वापस क्या है 14। तो देखो ये क्या है 14। चलो ये अपना नया क्वेश्चन है। देखो यदि एक विशिष्ट भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 और स्टडी को 9 3 1 7 8 5, यानी कि ये 6 वर्ड है, 6 वर्ड का कोड है, ये 5 वर्ड है, 5 वर्ड का कोड है। तो मैं कहूँ ऐसे अरेस्ट 6 वर्ड का है तो इसका कोड क्या होगा। तो मैं देखो ए को कोड किससे किया गया है, ए का कोड 7 से किया गया है। तो 7 7 किन में है, इन तीनों में 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो 7 मैं कहूँ आर को किससे किया गया है, तो देखो ये आर को किससे किया गया है 4 से। तो देखो 4 4 4 4 4 5, तो यहाँ 4 4 होना चाहिए था, जबकि इसमें 4 5 है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। फिर तीसरे की ओर देखो, मैं कहूँ ई को किससे किया गया है, तो ई का मतलब है 1, ई का मतलब क्या है 1, ई का मतलब है 1। तो देखो 4 के बाद क्या आना चाहिए था 1, इसमें आया है 1, तो सही आंसर क्या है बी, सही आंसर क्या है बी। तो ये आ गया 1। आपको पूरा सोल्व करने की कहाँ जरूरत है, जब आपको ऑप्शन दे रखे हैं बहुत फायदा उठाओ उस ऑप्शन का। बी ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला जो सवाल है उसमें देखो आप कि जो भी आपको कोड दे रखा है उससे संबंध देखते हैं हम कि देखो इसको उतार लेता हूँ मैं यहाँ TURTLE, ठीक है, को किससे किया गया है RRNRIA, ओके। तो RRNRIA से कोड किया गया है। ऐसे ही आपको क्या पता लगाना है LOYALS। तो मैं कहूँ टी का मतलब क्या होता है, टी का क्या मतलब होता है 20, यू का 21, आर का 18, टी का 20, एल का 12, ई का 5। यहाँ आर की बात करें 18 18 14 18 9 और 1। देखो 20 से 18 और 21 से 18, तो 20 से 18 तो मैं कहूँ कितना घटाया होगा 2 घटाया होगा। 21 से 18 3 घटाया होगा। 18 से 14 मैं कहूँ 4 घटाया होगा। 20 से 18 2 घटाया होगा। 12 से 9 3 घटाया होगा। 5 से 1 4 घटाया होगा। तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, यानी कि 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया 2 3 4 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया। तो मैं यहाँ करूँ सबसे पहले 2 घटाऊँ, ठीक है। पहले आप संख्या लिख लो, एल का मतलब 12, ओ का मतलब 15, वाई का मतलब 25, एक का मतलब 1, एल का मतलब 12, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब 19, ओके ठीक है ओके। तो हम कहें 12, 12 में से 2, फिर इसमें से 3 और इसमें से 4। 12 में से 2 गया 10, 15 में से 3 गया मैं कहूँ 12, और 25 में से 4 गया 21। केवल इनसे आंसर पता चल जाएगा। देखते हैं, देखे पता चलता है। 10 का मतलब जे, 12 का मतलब एल, 21 का मतलब क्या है यू। देखो JLU JLU JLU, ये गलत, ये गलत, ये गलत, JLU अपना बी ऑप्शन है। सही आंसर क्या है बी, सही आंसर क्या है बी। तो मात्र 2 या 3 वर्ण से भी आपको पता चल जाएगा सही आंसर। पूरा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, हम कहें कि अगला सवाल का जो कोड है कुछ इस तरह से दिया गया है REQUST, ओके। इसको कैसे किया गया है SUR52TU, ओके। दिख रहा है सभी को, चलो ठीक है। अब मैं कहूँ इसको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है UEST। अच्छा यहाँ E भी है, मैंने कोई एक संख्या नहीं लिखी, EST, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर, भी इसको कैसे सोल्व करें। तो मैं कहूँ कि इसके आगे ACID को कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में सबसे पहले जैसे कि ये संख्या आ गई, इसको आपने ऐसा लिखा हुआ पाया एग्जाम में, आप संबंध निकालोगे। आर का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूँ आर का मतलब होता है 18, एस का मतलब होता है 19, ई का मतलब हमें पता नहीं लेकिन नीचे 2 दे रखा है, क्यू का मतलब है 17, आर का मतलब है 18। फिर आगे देखो यू का 5 और ई का 2, ये ऐसा क्यों दे रखा है हमें अभी कोई पता नहीं चल रहा है। देखते हैं एस का 19 और इस टी का 20। फिर देखो टी का मतलब है 20 और x का 21। तो मैं कहूँ 18 से 19 प्लस 1, 17 से 18 प्लस 1, 19 से 20 प्लस 1 और 20 से 21 प्लस 1। तो सभी में प्लस 1 हुआ है। तो मैं कहूँ किन किन में प्लस 1 हुआ, RQST। यानी कि आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, तो मैं कहूँ
कि यहाँ पर जो जो भी व्यंजन थे, व्यंजन का मतलब जो कि स्वर नहीं है, उनमें क्या किया गया +1, तो मुझे यहाँ व्यंजन कौन को दिख रहे हैं, सी में +1 करूँ, सी का मतलब होता है 3, 3 में 1 +1 किया तो 4। मुझे बताओ डी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है 4, 4 में +1 करूँ तो 5। तो सेकंड वाला जो आना चाहिए वो तो क्या आना चाहिए, डी, और फोर्थ वाला क्या आना चाहिए, ई, फोर्थ वाला क्या आना चाहिए, ई। तो डी ई देखो किस किस में है, डी और ई, देखो इसमें डी और इसमें ई, तो सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, और इसका और तरीका भी है, यदि आप ए ई आई ओ यू इनको कोड करोगे तो मैं कहूँ 1 2 3 4 फिर 5। ठीक है, यहाँ देखो ई का मतलब क्या है, 2 है, और ई का मतलब है 2, और देखो यहाँ ई का मतलब क्या लिया गया, 2, आई का यू का मतलब 5 लिया गया, तो मैं कहूँ ए का मतलब 1, आई का मतलब क्या हो जाएगा, 3, तो 1 3 डी ई। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो 1 3 डी ही। तो ये ऑप्शन में देर का है क्या, नहीं देर का है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इनमें से कोई नहीं। यदि आप केवल इनके माध्यम से करना चाहो कि ई का मतलब 2 देर का है, यहाँ भी 2, तो यहाँ 1 होना चाहिए, और मैं कहूँ आई का मतलब 3 होना चाहिए, तो 1D 3E होना चाहिए इसका कोड, क्योंकि यहाँ भी इसको इस तरह से लिखा गया है। तो मैं कहूँ क्या होना चाहिए, एक तो 1D 3 और ई क्या होना चाहिए, 1D 3E। तो सही आंसर क्या है, ये। तो इनमें से कोई नहीं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक का 1 लिखा है हमने। यहाँ देखो हमने यहाँ से मैच किया है, ई का मतलब 2 है, ई का मतलब 2 है, यू का मतलब 5, तो ए ई आई ओ यू, ए का मतलब 1, ई का मतलब 2, आई का मतलब 3, ओ का मतलब 4 और यू का मतलब 5। तो इस माध्यम से हमें आंसर पता है AD3E। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई ही नहीं आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगले सवाल की ओर। यदि a बराबर क्या है, 26, a बराबर क्या है, 26, मुझे बताओ a बराबर क्या होता है, a बराबर तो 1 होता है, तो 26 किसका मतलब होता है, तो मैं कहूँ z बराबर क्या होता है, 26, यानी कि a का उल्टा क्या है, z। तो यहाँ हम बात करें SUN, s का उल्टा क्या होता है, h, u का उल्टा f, n का उल्टा m, h का मतलब क्या है 8, f का मतलब क्या है, f का मतलब है आपके 6, और m का मतलब है 13। इनको जोड़ो तो 6 और 8 14, 14 और 13, तो मैं कहूँ 27। क्या 27 है बिल्कुल। तो इसी तरह आपसे CAT, C का उल्टा क्या होता है x, A का उल्टा z और T का उल्टा GT रोड वाला G। ओके, प्लस कर ले, तो मैं कहूँ x का मतलब है 23, और मैं कहूँ z का मतलब 26, G का मतलब है 7। तो 23 और 26 को मैं जोड़ूँ, या आप इकाई के अंक ही जोड़ लो, 7 और 6 11, 11 और 3, 11 और 3 क्या होगा, मैं कहूँ 11 और 3 14, 14 का 4, तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 4, तो सही आंसर क्या हो गया 4। इकाई अंक अपना आया है 4, तो सही आंसर होगा 4। इस माध्यम से आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। जो नया सवाल है वो देखो, ये अपना नया सवाल है, इसकी ओर बढ़ो। तो ये क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। ये कह रहा है कि जोधपुर को क्या लिखा जाए, कुछ इस तरह से कोड किया जाए जोधपुर का। उसका कोड कुछ इस तरह से है CNIIIQTO। ठीक है, ऐसे ही बीकानेर का कोड क्या होगा, बीकानेर। किसका कोड, बीकानेर। बीकानेर का कोड हमें पता करना है, तो मैं कहूँ जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, डी का मतलब 4, एच का मतलब 8, पी का मतलब 16, यू का मतलब 21, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है 18। यहाँ हम देखिए सी का मतलब है 3, एन का 14, ठीक है, आई का मतलब 9, ई आई का भी 9, क्यू का मतलब 17, टी का मतलब 20, और ओ का मतलब 15। ठीक है, मैं कहूँ 10 से 3 का संबंध देखना नहीं, ऐसी संख्या देखनी है जो 10 के नज़दीक है। 10 से नज़दीक 9, मैं कहूँ 15 के नज़दीक 4, और 4 के नज़दीक 3। क्या किया, सभी में -1 किया। यहाँ देखो 8 से 9, यानी कि इसमें क्या किया, +1 किया। मैं कहूँ 16 के नज़दीक संख्या 15, 21 के नज़दीक संख्या 20, 18 के नज़दीक संख्या 17, सभी में किया -1। तो मैं कहूँ यहाँ पर हम बात करें क्या करना है, तीनों में -1 करना है। किस में, मैं कहूँ बी का मतलब 2, आई का मतलब 9, और के का मतलब है कि 11, के का मतलब है 11। तो 2 में से क्या गया 1, तो ये बचा 1, 9 में से गया 1, ये बचा 8, 11 में से गया 1, मैं कहूँ ये 10 का मतलब जे, 8 का मतलब एच, जे एच ए भाई मैच करिए। ये तो इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। JHO के बाद क्या है C, और इसमें Q, इसका मतलब अगले से आएगा आंसर। तो मैं कहूँ देखो ए में क्या करूँ +1, तो ए में +1 किया 2, तो 2 का मतलब क्या है आपके
क्या आना चाहिए बी, क्या आना चाहिए बी, पी आना चाहिए था, तो सी और क्यू, बी तो आ गया लास्ट में, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर, जोधपुर, एच एच से आई, बीकानेर, ठीक है। मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी यहाँ पर बीकानेर ए का मतलब +2 किया तो बी यहाँ आना चाहिए और क्यू पीछे होना चाहिए। देख लेते हैं, मैं कहूँ एन, एन का मतलब 14, ई का मतलब 5, आर का मतलब 18, तो इसको ऐसे क्रॉस करना था। 18, 18 में से एक 19, 19 का मतलब क्या होता है एस, ठीक है, या -1 करना, -1 करना, तो यहाँ क्या होगा 17, यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ क्या होगा 13, 17, 17 का मतलब क्यू, 4 का मतलब डी और 13, 13 का मतलब क्या होता है एन, क्यू डी एन, क्यू डी एन, क्यू डी एम, 13 का मतलब एम होता है, सॉरी ये एम, क्यू डी एम, क्यू डी एम और बी, यानी कि ये बी यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन में, तो सही आंसर क्या है ये वाला, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ मैं बता रहा हूँ ए बी, फिर आएगा क्यू डी एम, क्या आएगा क्यू डी एम, सही आंसर क्या है ये है, सही आंसर क्या है ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल की ओर देखो। अगला सवाल है अपना, यदि आसमान को काला काला कहा जाए तो हरे को बादल और कहा जाए बादल को नीला, नीले को ज़मीन और ज़मीन को लाल कहा जाए तो लाल को मैं कहूँ कहा जाए लाल को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, तो बताओ मछलियाँ कहाँ तैरेगी। मछलियाँ कहाँ तैरती है आप सभी जानते होंगे, मैं मानता हूँ सभी जानते हैं। भाई आपने कविता सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है, तो किसकी रानी है मछली, जल की रानी है, तो मछली कहाँ तैरती है, जल में तैरती है। और आपने कह दिया जल, तो जल को क्या कह दिया हरा, जल करे हरा, तो मैं कहूँ जल को हरा कह दिया तो मछलियाँ कहाँ तैरेगी, हरे में तैरेगी, कहाँ तैरेगी, हरे में तैरेगी। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो सवाल हो गई यहीं ख़त्म। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कोशिश की लाइव आने की, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव नहीं आ पाए। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कभी आने वाले कल या परसों के अंदर हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम सही हो जाए, हम लाइव आपसे वापस जुड़ पाए, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं आपको कहूँगा कि भाई आप सभी जानते हैं कि भाई एग्ज़ाम पास आने वाला है और आपको रुकना नहीं है बाधाओं से या किसी भी समस्या से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हरिवंश राज बच्चन कह के गए कि भाई उनकी जो पोएम है उसमें आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको प्रयत्न करते रहना है, कोशिश करते रहना है, लेकिन हार नहीं माननी है। मात्र 40 से 45 दिन बचे आपके पास, लगातार और स्वविवेक से आपको पूरे दिन का बढ़िया उपयोग करना है, ज़्यादा जेमने चोटने में नहीं जाना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।